जय हिंद दोस्तों। एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट, कहीं पर भी पैसा लगाना होता है, इन्वेस्ट करना होता है तो एफडी का नाम सबसे पहले आ जाता है। हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे एफडी, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो एफडी करवा लो, आपका पैसा भी सेफ रहेगा और 2 रुपए का रिटर्न भी आ जाने वाला है। लेकिन दोस्तों आंख बंद करके एफडी कराना सही नहीं है। इस वीडियो के अंदर, हर वीडियो के अंदर तो हम आपको एफडी के फायदे, बेनिफिट, गुणगान ही करते दिखाई देते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं 10 ऐसे डिसएडवांटेज, ऐसी चीजें दोस्तों जो एफडी के बारे में आपको जान लेनी बहुत जरूरी है। अगर आपको बाद में पता लगता है तो कहीं आपको पछतावा उनके ऊपर ना हो। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको 10 ऐसी डिसएडवांटेज या ऐसी कमियां बताने वाले हैं, अगर आप अपना पैसा एफडी के अंदर लगाते हैं तो आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि बहुत सारे फैक्टर और भी होते हैं, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन का, लेकिन फिर भी हम मोटा मोटी मेन जो 10 कमियां हैं एफडी के बारे में आपको बताने वाले हैं। एफडी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना, ये टोटली आप ही का डिसीजन है, आपका पैसा है दोस्तों, लेकिन आपका पैसा सेफ और सिक्योर रहना बहुत ही जरूरी है और मैक्सिमम रिटर्न भी प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल हमने बना दिए हैं, उनको भी फॉलो करते जाइएगा। तो देर ना करते हुए एफडी के 10 टॉप डिसएडवांटेज जान लेते हैं। तो दोस्तों एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट, आपको पता होगा बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट का टूल है, लेकिन इस वीडियो में 10 ऐसे डिसएडवांटेज या नुकसान आपको बताने वाले हैं जो आपको एफडी करवाते समय हो सकते हैं, एफडी कराने के बाद में हो सकते हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के फैक्टर। आपका रिस्क देखा जाता है कि कितना रिस्क लेने के लायक हैं आप। हो सकता है एक व्यक्ति ऐसा है जो बोलता है मुझे 1 लाख का 1 लाख ही दे दो, लेकिन मुझे मेरा पैसा सेफ होना चाहिए। एक व्यक्ति कहता है मेरा 1 लाख का 2 लाख भी हो सकता है तो उस पैसे में डाल दो, हो सकता है वो 50,000 भी हो जाए। एक रिवॉर्ड की बात करते हैं। एक व्यक्ति कहता है मेरे लिए 4% सही है, एक व्यक्ति कहता है मेरे लिए 12% भी कम है। तो ये डिपेंड करता है उसके रिवॉर्ड के ऊपर। एक होता है टाइम। टाइम का मतलब है अगर आपने पैसा लगाया, आपको 1 महीने बाद चाहिए, 1 साल बाद चाहिए या 10 साल बाद चाहिए, ये आपके बहुत ही फैक्टर डिपेंड करते हैं कि दोस्तों आपने कहाँ और कैसे पैसा लगाना चाहिए। एक होता है आपका पर्पज। मान लीजिए 10 साल बाद आपको एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, बच्चों की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो ये बहुत सारे फैक्टर आपके डिपेंड करते हैं। इनको ध्यान में रखकर ही आपको अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहिए। अब एफडी की बात हम कर लेते हैं। ये बहुत ही सेफ है, सिक्योर है, हाई रिटर्न देती है, गवर्नमेंट की गारंटी है। एफडी के ऊपर डिटेल में हमने एक वीडियो बनाई है दोस्तों, एफडी की मास्टर क्लास, उसको आप जरूर रेफर कर लें। अगर आपने एफडी करवानी है या करवाने वाले हैं तो आपके बहुत सारे डाउट तो वैसे भी क्लियर हो जाने वाले हैं। अब हम बात करते हैं एफडी की रिटर्न क्या होती है। कोई भी व्यक्ति कहीं पर पैसा लगाता है तो उसको रिटर्न चाहिए होती है, उसको वहां से इनकम चाहिए होती है। तो एफडी की रिटर्न सिर्फ और सिर्फ ब्याज होता है। ब्याज आपको पता ही है, ये एक फिक्स टेन्योर के हिसाब से होता है। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, वैसे तो आप 7 दिन से लेकर के 10 साल तक की एफडी करवा सकते हैं और जोन से टाइम के आपने एफडी कराई है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो टेन्योर होगा उसके हिसाब से ही आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो हम हर बार आपको ये रेकमेंड करते हैं किसी भी बैंक में एफडी कराने से पहले उनके टेन्योर का चार्ट जरूर देख लें। कई बार क्या होता है 364 दिन वालों के लिए 6% और 365 दिन वाले के लिए 7% का ब्याज मिलता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपना मैक्सिमम जो रिटर्न मिलने वाला टेन्योर सेलेक्ट करना होता है। एफडी क्या होती है? एफडी एक लोन है जो कि आपने बैंक को दिया है। लगभग तो हम लोग जाकर के बैंक से लोन लेते हैं और बैंक को ब्याज देते हैं, लेकिन बैंक ने, जब हमने एफडी कराई तो ये माना जाता है कि बैंक ने हमसे लोन लिया है और हमें वो इंटरेस्ट दे रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं, लिमिटेशन देखने को मिलती हैं, कमियाँ देखने को मिलती है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले लिमिटेड रिटर्न। दोस्तों अगर आप 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की एफडी कराते हैं तो भी आपको 3 से 4% का ही ब्याज मिलता है। हालांकि आप ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे तब आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो इसकी रिटर्न बड़ी ही लिमिटेड सी है और ये बहुत ही फिक्स है। 3% से लेकर के 7 से 8% है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप चले जाएंगे, एक सीनियर सिटीजन है, आधा % एक्स्ट्रा मिला करके, कोई प्राइवेट बैंक है, कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इन सब को मिलाने के बाद आपको 9% तक रिटर्न मिलता है। लेकिन सोने का रेट आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में डबल हुआ है। रियल स्टेट आप देख सकते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के किसी भी प्लॉट का रेट आप चेक कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का दोस्तों बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो 50% तक रिटर्न दे करके गए हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, इनकी जो रिटर्न होती है हमेशा ही एफडी से हायर होती है। तो हम ऐसे नहीं कह रहे हैं कि आपको एफडी नहीं करानी चाहिए, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज को ध्यान में दे करके आपके प्लस माइनस को जरूर ध्यान में देना चाहिए। इसके बाद में टैक्स ऑन एफडी। जब भी दोस्तों इनकम की बात आती है तो इनकम टैक्स की भी बात आ जाती है। इनकम टैक्स वाले खड़े होते हैं। तो इनकम टैक्स का जो आपने एफडी कराई है,
एफडी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है। मान लीजिए 1 लाख की एफडी आपने कराई, 1 साल बाद आपको 1 लाख रुपए तो वापस मिलेगा और उसका ब्याज भी मिल जाएगा। तो ये 1 लाख रुपए आपकी इनकम नहीं है। आपको जो इंटरेस्ट मिला है इसके ऊपर मान लीजिए 6,000 रुपये का ब्याज मिला है तो उसके ऊपर ही आपको टैक्स देना है। अब आपका जो इंटरेस्ट है, 5 तरह की इनकम आपकी होती है। एक होती है सैलरी की इनकम, एक रेंट की होती है, एक कैपिटल गेन, एक बिजनेस, और चारों के अलावा जो आती है वो अदर सोर्स में आती है। इन सभी को मिलाने के बाद अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक आ जाती है और आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं तो आपको पता होगा 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है, तो आपका टैक्स 0 हो जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि एफडी पर आपको टैक्स देना है, तो ये टैक्स आपका स्लैब रेट के हिसाब से होता है। तो मान लीजिए आपकी इनकम अगर 15 लाख रुपए से ज़्यादा चली गई तो आपको 30% तक का टैक्स भी देना पड़ सकता है। मान लीजिए आपकी सैलरी आ रही है और आपकी ये जो सैलरी आ रही है ये आ रही है 18 लाख रुपए और आपको 1 लाख रुपए का एफडी का ब्याज आया, तो आपकी जो 18 लाख सैलरी ऑलरेडी 30% स्लैब में आती है। तो जिस स्लैब में आप पहले से हो उसी स्लैब में ही आपको एफडी के ऊपर भी ब्याज देना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर वहीं पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ELSS में करते तो आपको 1,25,000 रुपये तक माफ होता, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहला 1.25 लाख रुपए माफ है। सोवरन गोल्ड बॉन्ड की मेच्योरिटी 8 साल बाद अगर आपकी होती तो वो सारी की सारी टैक्स फ्री थी। तो इस तरह से एफडी पर आपको जो टैक्स है वो देना पड़ सकता है। हो सकता है आपको 0 टैक्स देना पड़े, हो सकता है आपको 30% भी टैक्स देना पड़ सकता है। यह आपकी बाकी इनकम और आपके स्लैब के हिसाब से ही डिपेंड करता है। अब बात करते हैं TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। दोस्तों पहले बहुत बार क्या होता था, अगर आपने कोई भी बैंक में एफडी कराई और उसका आपको इंटरेस्ट मिला और उस इंटरेस्ट को आप अपनी ITR में दिखाते ही नहीं थे तो गवर्नमेंट को इस चीज़ का बड़ा नुकसान होता था। तो गवर्नमेंट ने उन बैंक वालों को बोल दिया कि आप इस व्यक्ति को जिसने आपके पास एफडी कराई है उसका TDS काट लेंगे। ये एक तरह से एडवांस टैक्स होता है और एक लिमिट भी डिफाइन कर दी है। 40,000 रुपये से ज़्यादा का अगर आपको ब्याज मिलता है 1 साल के अंदर एक बैंक में एक पैन कार्ड में, और सीनियर सिटीजन को 40 की जगह 50,000 रुपये है, तो 10% TDS उस व्यक्ति का काट लेना है अगर उसने पैन कार्ड दिया है और आपका TDS कट गया है। मान लीजिए गलती से भी कट गया है, आपने दोस्तों 10 लाख रुपए की एफडी कराई है और 8% का आपको वहाँ पे ब्याज मिलता है, तो आपको 80,000 रुपये 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन बैंक वाले क्या करेंगे, आपका 10% टैक्स काट लेंगे 8,000 रुपये, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर देंगे। आपकी एफडी में सिर्फ पैसा जमा होगा 72,000 रुपये। अब दोस्तों ये TDS जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग जाएगा। उनका एक फॉर्म होता है AIS, TIS और फॉर्म 26AS, वहाँ पे ये शो हो जाएगा। तो आपको उसको अपनी ITR में भी दिखाना पड़ेगा। हालांकि अगर आपकी इनकम सारी मिलाने के बाद 7 लाख रुपए तक है तो जो भी आपका 8,000 रुपये TDS कटा था उसको आप रिफंड ले पाएंगे, लेकिन आपको 1 साल का वेट करना पड़ेगा। मान लीजिए अप्रैल मई जून 30 जून 2024 को आपका TDS कट गया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 31/3/2025 तक का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई मतलब लगभग 1 साल बाद आप अपनी ITR भरेंगे, तब आपको उसका रिफंड मिलने वाला है। साथ में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना भी चली जाएगी, अपने को ITR में दिखाना भी पड़ सकता है। तो TDS आपका एफडी के ऊपर कट जाता है। हाईएस्ट TDS कटेगा दोस्तों, ज्यादा TDS आपका कटने वाला है। नॉर्मल तो 40,000 या 50,000 रुपए की क्रॉस के बाद कटता है। जब आपने पैन कार्ड दिया होता है तो 10% कटता है। अगर पैन कार्ड आप नहीं दे पा रहे हो, वैसे तो आपको ये रेकमेंड करते हैं जब भी आप अपनी एफडी कराते हैं तो उसी टाइम ही आपको बैंक में अपना पैन कार्ड देना है। अगर नहीं दे पाते हो गलती से या आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो ये माना जाएगा कि आपने पैन नहीं दिया है। इस केस में आपका 20% TDS कट जाएगा दोस्तों। और जब 10% कटता है मार्च के बाद में ITR भर के रिफंड तो आ जाता है, लेकिन ये 20% वाला रिफंड भी नहीं आएगा, इसको आपको भूलना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आपके 80,000 रुपये का आपको जो पिछले एग्जाम्पल का ब्याज मिला था तो इसका 16,000 रुपये वो TDS काट लेंगे दोस्तों, और आपका वो वापस नहीं आएगा क्योंकि आपके पैन कार्ड में जमा नहीं हुआ, आपने पैन कार्ड नहीं दिया या पैन आधार से आपका लिंक नहीं था। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जब भी आपको एफडी करानी है तो अपना पैन कार्ड जमा करवाना है। इनकम टैक्स का नोटिस दोस्तों ऐसा चीज़ दोस्तों जो इंसान को जब भी ये नाम सुनने को मिलता है तो बहुत टेंशन हो जाती है। एफडी करवाना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पसंद नहीं आया और इन्होंने इसको रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शंस कर दी और बैंक वालों को बोल दिया कि कोई भी व्यक्ति आपके पास में एफडी कराता है तो उसकी सूचना आप हमें दें ताकि हम उस व्यक्ति से पूछ सकें कि ये पैसा आप लाए थे, ये कहाँ से लाए थे। तो हर बैंक के अंदर दोस्तों हर फाइनेंशियल ईयर में और हर पैन कार्ड में मिलाने के बाद अगर आप नगद जाकर के एफडी करवाते हो और ये एफडी आपने 2 लाख से ज़्यादा की करवा ली है नगद के अंदर, या आपके बैंक में पैसा पड़ा था वो आपने ट्रांसफ़र करा दिया 10 लाख से ज़्यादा का,
तो दोस्तों क्या होगा, ये बैंक वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दे देंगे कि मिस्टर ए ने, इस पैन कार्ड वाले ने इतने रुपए की एफडी कराई है और आपने आईटीआर अगर नहीं भरी है गलती से, तो 101% चांस है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपको सेक्शन 148 का नोटिस भेजेंगे। ये नोटिस दोस्तों जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसके 4 साल तक आ सकता है। अगर आपकी एफडी 50 लाख है उससे कम है, अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो 6 साल तक आपको आ सकता है। मान लीजिए आपने 31 दिसंबर 2024 को एफडी कराई थी, तो इसका फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 31/3/2025 और 31/3/2029 तक आपको नोटिस भेज के पूछा जा सकता है कि आपने ये जो आपने करवाया था एफडी उसका पैसा आपके पास में कहाँ से आया था। और वहीं पर अगर आपकी एफडी 50 लाख से ज़्यादा थी तो 31/3/31 तक प्लस में इनको 3 महीने और दिए जाते हैं, उस टाइम तक आपको नोटिस भेजा जा सकता है। तो एक तो आप एफडी करवाते हैं लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में आ सकते हैं। अब दोस्तों सिक्योरिटी की बात हम बार बार करते हैं, लेकिन क्या ये एफडी आपकी फुल की फुल सिक्योर्ड है? आपने सुना होगा दोस्तों बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, यहाँ पर आप बैंक कराते हैं तो ये गवर्नमेंट आरबीआई के द्वारा गवर्न होते हैं, लेकिन फिर भी एक संस्था है DICGC, ये बोलती है अगर आपका बैंक डूब जाता है तो उसके अंदर एफडी का पैसा, सेविंग का, करंट अकाउंट का, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट सारे मिलाने के बाद सिर्फ 5 लाख रुपए तक की गारंटी हम आपको पर बैंक देने वाले हैं। हालांकि इसका अल्टरनेट तो यही है कि आप अलग अलग बैंक में एफडी कराएं। इससे क्या होगा कि 10 लाख से ज़्यादा हर बैंक में नहीं जाएगा तो इनकम टैक्स को भी नहीं सूचना जाएगी, प्लस में आपका 5-5 लाख रुपए हर बैंक में सेफ रहने वाला है। तो अगर आपके बैंक में 50 लाख की एफडी थी और वो बैंक डूब जाता है तो आपको 5 लाख मिलने वाले हैं, बाकी का 45 लाख आपका भी डूब जाएगा। तो एफडी का पैसा 100% सिक्योर नहीं है। हालांकि पोस्ट ऑफिस के अंदर आप एफडी कराते हैं तो ये सारा का सारा पैसा आपका सेफ है, सिक्योर है, यहाँ पर आपको 5 लाख वाली कोई लिमिट नहीं है। इसके बाद में प्री क्लोजर का मतलब दोस्तों कोई एफडी करवाई आपने 5 साल के लिए, अब आप उसको तुड़वाना चाहते हैं, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो ये आपकी फिक्स्ड टेन्योर हो गई थी लेकिन आपको कुछ अमाउंट यहाँ पे पे करनी पड़ेगी, पीनल इंटरेस्ट या पेनल्टी, जो कि 1% तक हो सकती है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई थी, अब दोस्तों आपने 5 साल की कराई थी, 1 साल बाद आपको ज़रूरत पड़ गई तो वो 1% आपकी पेनल्टी काट करके आपको 99,000 रुपये ही देने वाले हैं। तो आपका पैसा आपको वापस नहीं मिल रहा है बिना पेनल्टी के। तो इस चीज़ का भी एफडी में ध्यान देना है। कोई भी शेयर है, कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी गोल्ड है तो आप उसको जब चाहे बेच सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। लॉक इन पीरियड मैंने आपको बताया दोस्तों 7 दिन से लेकर के 10 साल तक की एफडी आप करवा सकते हैं। सबसे पहले तो एफडी का टेन्योर जो होता है वो फिक्स होता है, आपने लंबे टर्म की कराई है और नॉन कॉलेबल एफडी करवा ली आपने। नॉन कॉलेबल क्या होता है? जिसको आप वापस से कॉल नहीं कर सकते जब तक कि उसका टाइम पूरा ना हो जाए, तो आप अपनी मनी को यूज नहीं कर पाएंगे। आप वहाँ पे सिर्फ देखते रहेंगे एफडी सर्टिफिकेट को कि ये देखिए मेरा पैसा यहाँ पे बैंक में पड़ा है, लेकिन वो पैसा आपके काम का नहीं है। एक टैक्स सेवर एफडी होती है दोस्तों इनकम टैक्स के अंदर, उसमें भी आप 5 साल तक अपना पैसा यूज नहीं कर पाएंगे। इन्फ्लेशन की बात हर कोई करता है दोस्तों, महंगाई दर, मुद्रास्फीति जिसको बोलते हैं, ये क्या होती है? टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। अब रूरल और अर्बन, रूरल का मतलब गांवों में 6.68 और शहरों के अंदर 5.62, ये डेटा थोड़ा बहुत अपडेट होता रहता है, लेकिन यूजुअली हम 7% भी मान लेते हैं कि आपका जो इन्फ्लेशन 7% है। मतलब कोई एक चीज़ जो आज 1 लाख रुपए की है, 1 साल बाद वो आपको 1,07,000 रुपये की मिलने वाली है। और वहीं पर अगर आपने एफडी कराई, एफडी में मान लेते हैं आप 8% के हिसाब से भी आप एफडी कराते हैं तो आपको 1,08,000 रुपये मिलेंगे। और मान लीजिए आपका 30% टैक्स स्लैब आता है, 8,000 का 2,400 रुपये तो आपका उस टैक्स के अंदर ही चला जाने वाला है, तो 6,000 से भी आपको कम मिलने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ आपको मिलने वाले हैं 5,600 रुपये, और 7,000 रुपये तो उस चीज़ का रेट ही बढ़ गया है, तो इस चीज़ से इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पड़ता है। यहाँ पे देखिए अगर 6% लेते हो और आपका इन्फ्लेशन 6.68% है, तो अल्टीमेटली आपका पैसा सेम रहा या माइनस में चला गया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, कम से कम इतनी रिटर्न तो आपको अपने पैसे से जनरेट करनी है ताकि वो इन्फ्लेशन को तो बीट कर सके। इसके बाद में आपकी एफडी अगर आप लॉन्ग टर्म में करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी बढ़िया इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? आपने स्टॉक्स का सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे शेयर थे जो 1 साल में डबल हो गए, 2 साल में डबल हो गए, 3 साल में डबल हो गए, लेकिन आपकी एफडी लगभग 8 से 10 सालों तक डबल होती है। म्यूचुअल फंड है, ETF है, गोल्ड 5 साल में डबल हो जाता है, रियल स्टेट ज़मीन जो है लिमिटेड है दोस्तों, तो इनके अंदर आप पैसा लगाते हो तो बहुत जल्दी आपका बढ़ेगा। तो लंबे समय के लिए पैसा लगाना है तो एफडी की बजाय और ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग, कीप इंश्योरिंग। आपकी तरक्की में ही हमारी तरक्की है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।